नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 बिहार झारखंड और मैं आपके साथ लक्ष्मी। रांची में एलजेपी आरवी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हुई जिसमें चिराग पासवान मौजूद रहे। आपको बता दें कि इस बैठक में चिराग पासवान को राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना गया। चिराग पासवान को राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना गया और सर्वसम्मति से चिराग पासवान को राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना गया। आपको बताते चले, जोरदार तरीके से स्वागत किया गया चिराग पासवान का रांची में। और देखिए, पार्टी की मजबूती को लेकर के इस बैठक में चर्चा की गई है और आने वाले चुनाव में किस तरीके से पार्टी चुनाव लड़ेगी, कितनी सीटों पर लड़ेगी, क्या गठबंधन के साथ लड़ेगी, इस बात को लेकर के फिलहाल अभी जानकारी सामने नहीं आई है। लेकिन बैठक में चर्चा की गई है इन सब मुद्दों को लेकर के। जैसा कि चिराग पासवान ने खुद भी थोड़ी देर पहले मीडिया के सामने कहा था कि इन्हीं सब मुद्दों को लेकर के ये बैठक हो रही है। इसी वजह से ये बैठक बेहद महत्वपूर्ण है। राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में कई मुद्दों को लेकर के बातचीत की गई। आने वाले चुनाव में पार्टी किस तरीके से चुनाव लड़ेगी, पार्टी की मजबूती को लेकर के भी ये बैठक थी। रांची से एक और बड़ी खबर है। कांग्रेस विधायक दल की बैठक हुई। कांग्रेस के 13 विधायक इस बैठक में शामिल हुए। देखिए, प्रदेश प्रभारी गुलाम अहमद मीर और विधायक दल के नेता रामेश्वर उरांव, प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश और पूर्व अध्यक्ष राजेश ठाकुर भी मौजूद रहे। कांग्रेस की महिला विधायक पूर्णिमा नीरज सिंह और विधायक अंबा प्रसाद नहीं पहुंची। मंत्री दीपिका पांडे सिंह भी अपने क्षेत्र में तय कार्यक्रम की वजह से शामिल नहीं हो पाई। तो बैठक में झारखंड विधानसभा चुनाव की तैयारी समेत कई मुद्दों पर इस बैठक में चर्चा की गई। 13 विधायक इस कांग्रेस की मीटिंग में मौजूद रहे। आपको बताते चलें कि आगे की रणनीति पर खासतौर पर इस बैठक में चर्चा की गई। कई दिग्गज नेता इस बैठक में शामिल हुए। नेताओं को कई तरीके के निर्देश दिए गए। वहीं कुछ विधायक आपको बता दें कि वहां पर इस बैठक में नहीं पहुंच पाए। पर हर पार्टी अपनी चुनाव की तैयारी में लगी हुई है। हम भी उसी तरह से चुनाव की तैयारी में लगे हुए हैं। लेकिन हमारी जो गठबंधन की सरकार है उसने जो लोकप्रिय मुद्दे लाए हैं, जो जनता का अपने मैनिफेस्टो के हिसाब से जो ज़्यादा से ज़्यादा काम किया है और जो हमारी योजनाएं हैं वो जो धरातल पर हम उतार रहे हैं। एलपी का बैठक था तो मंथन ये किया गया कि 18 जो हमारे एमएलए हैं, सबसे पहले उनका कमबैक कैसे हो झारखंड विधानसभा में। दूसरा ये है कि बाकी जितने सीटें कांग्रेस को मिलेंगी उनमें ज्यादा से ज्यादा कैसे हम जिता पाए। तीसरा है कि जो हमारा इंडिया अलायंस का जितने भी सीटें आएंगी, अगल बगल की सीट आएंगी, उसमें हमारे तमाम विधायकों की योगदान क्या होगी और अगल बगल के इंडिया अलायंस के जो उम्मीदवार होंगे उसको कैसे जिताना है। अपने पे क्षेत्रों में मजबूती करें और जो 18 सीट है वो बरकरार रहे और जो हमको लोगों को 18 के बाद जो सीट मिलेगी उसके कैसे हम चुनाव जीतेंगे, इसका टिप्स दिया गया है और संगठन के माध्यम से। बीजेपी के युवा आक्रोश रैली में हुए बवाल और बीजेपी कार्यकर्ताओं पर दर्ज एफआईआर को लेकर की बयानबाजी अब तेज हो गई है। बीजेपी ने कहा है कि युवा आक्रोश रैली में पुलिस ने बर्बरता दिखाई और फर्जी मुकदमा भी दर्ज किया गया, जिस पर जेएमएम और कांग्रेस ने भी पलटवार किया है। देखिए, फर्जी सरकार की पुलिस ने हमारे शीर्ष नेताओं पर युवा आक्रोश रैली को लेकर फर्जी एफआईआर कर दिया। पर ये कंफ्यूजन में ना रहे, हमारे राष्ट्रवादी दल के कार्यकर्ता और नेता ऐसे फर्जी मुकदमों से नहीं डरते और संघर्ष तो हमारे रगों में बसा है। अगर आप बात करें तो पहले तो इन्होंने शांतिपूर्वक युवा आक्रोश रैली पर रबर बुलेट, वाटर कैनन, जहरीले टीयर गैस और बरसाए और लाठियां चटकाई और अब फर्जी मुकदमे कर दिए हमारे कार्यकर्ताओं पर। सरकार के अति का अंत अब निश्चित है। ऐसे फर्जी मुकदमों से हम तनिक भी विचलित नहीं होते और इस सरकार के अन्याय के खिलाफ हमारा संघर्ष लगातार जारी रहेगा। उदंडता करेंगे। आप भारत मां के जांबाज सबूतों हमारे पुलिस कर्मियों पर पथराव करेंगे, सरकारी काम में बाधा डालेंगे, आप हिंसा पर उतारू रहेंगे और आपकी आरती उतारी जाएगी। क्या एफआईआर तो होगा। आप आंदोलन करें लेकिन जो लोकतांत्रिक तरीका है उस तरीके से करें, ना कि आप वहां पे उग्र हो जाएं, आप लड़ाई झगड़ा शुरू कर दें, तोड़ फोड़ शुरू कर दें, तो ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
रांची दौरे पर हेमंत बिस्वा शर्मा। केजरी विधानसभा में हेमंत बिस्वा शर्मा ने पीएम के मन की बात कार्यक्रम को सुनी और आपको बता दें कि बीजेपी नेता और कार्यकर्ता भी इस दौरान वहां पर मौजूद रहे। मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने असम का जिक्र किया। रांची दौरे पर हेमंत बिस्वा शर्मा ने मन की बात कार्यक्रम को सुना। रांची दौरे पर हैं। आपको बताते चलें कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात की है। 113वां प्रसंस्करण था मन की बात का और ऐसे में केजरी विधानसभा में ही हेमंत बिस्वा शर्मा ने मन की बात कार्यक्रम को सुना। आज हमारे पूरा झारखंड प्रदेश में हर पोलिंग बूथों में मन की बात कार्यक्रम का आयोजन किया गया है और उसमें मेरा जिम्मेदारी बना। प्रदेश ने मुझको जिम्मेदारी दिया कि मुझको हुआंगहाटो गांव में आके ही मन की बात सुनना है, तो इसीलिए मैं आया, सबका साथ मिला, आदिवासी भाई बहनों से मिलके बहुत खुशी हुआ। बात चाईबासा की करते हैं, जहां पर सदर अस्पताल में राष्ट्रीय प्लस पोलियो अभियान के तहत कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें कैबिनेट मंत्री दीपक बिरुवा भी मौजूद रहे। आपको बताते चले उन्होंने बच्चों को पोलियो की दवा पिला करके अभियान की शुरुआत की और सभी लोगों से 5 साल तक के बच्चे को पोलियो की खुराक पिलाने की अपील की गई। तो बच्चों को यहाँ पर देखिए पोलियो की दवा पिलाई गई। आपको बताते कि राष्ट्रीय पल्स पोलियो दिवस मनाया गया और कैबिनेट का बहुत महत्व है। हम सबों को जिस तरीके से ये कार्यक्रम बनाया गया पूरा जिला में, उस कार्यक्रम को हम लोग सही रूप से संपन्न करा सकें और जिस तरह बात लोहरदगा की करते हैं, जहां पर झारखंड राज्य ओपन एक्वेटिक मीट 2024 का आयोजन हुआ और देखिए जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में झारखंड के वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव, ग्रामीण विकास मंत्री इरफान अंसारी और पूर्व सांसद धीरज प्रसाद साहू शामिल हुए। इस प्रतियोगिता में रांची, जमशेदपुर, धनबाद, बोकारो, रामगढ़ समेत कई जिलों के प्रतिभागी शामिल हुए। का परिवार अगर हर जिले में हो जाए तो सरकार को कुछ करने की बहुत हमारे जो मीडिया के साथी हैं। झारखंड में इतना अच्छा स्विमिंग कंपटीशन होता है, मैंने कभी सोचा भी नहीं था। हम तो दूसरे राज्यों में देखते थे, लेकिन हमारे राज्य में इस तरह का कंपटीशन हो रहा है, ये बहुत गर्व की बात है। और ये हर साल, पिछले साल भी हुआ था और इस साल भी हो रहा है और आने वाला समय में भी मैं बता रहा हूँ कि लोहरदगा का जो क्रिकेट स्टेडियम है, बलते साहू स्टेडियम में बहुत जल्दी उसका उद्घाटन होने जा रहा है। और हमारी बात अभी हाल फिलहाल में हरभजन सिंह से भी बात हो चुकी है। उन्होंने कहा है कि आप जल्दी से जल्दी शो करवाइए। बात रामगढ़ की करते हैं, जहां लगातार हो रही बारिश के चलते पतरातू डैम का जलस्तर बढ़ रहा है और बढ़ते जलस्तर के चलते डैम का तीसरा फाटक भी खोल दिया गया। तीनों फाटक से 3-3 इंच पानी डिस्चार्ज किया जा रहा है। निचले इलाके के रहने वाले लोगों को अलर्ट जारी किया गया है। पतरातू डैम के 3 फाटकों से 3-3 इंच पानी डिस्चार्ज किया जा रहा है। तीसरे फाटक को देर रात्रि को खोला गया। आप देख सकते हैं, पहले 22 अगस्त को फाटक नंबर 3 को खोला गया था, उसके बाद फाटक संख्या 6 को, उसके बाद फाटक संख्या 8 को खोला गया है। यानी तीनों फाटकों से 3-3 इंच पानी का डिस्चार्ज किया जा रहा है। चूँकि पतरातू डैम का वाटर लेवल वर्तमान में 1328 फीट RL पर पहुंच गया है। ऐसे में आप देख सकते हैं कि किस तरह से पतरातू डैम के फाटकों को खोला गया है और फाटक खोलने के बाद नलकारी नदी और दामोदर नदी के जल स्तर में व्यापक तौर पर वृद्धि हुई है। खासकर दामोदर नदी में बाढ़ की संभावना व्यक्त की गई है। PTPS शेष परिसंपत्ति रामगढ़ जिला प्रशासन ने लोगों से नदी किनारे और निचले इलाके में जाने से परहेज करने को कहा है। यहाँ पर डैम कर्मी हैं, बताइए अभी पतरातू तक वाटर लेवल कितना है? पतरातू डैम का अभी वाटर लेवल 1328 RL पर आ चुका है, क्योंकि पानी 3 दिनों से डिस्चार्ज किया जा रहा है। पहले इससे ज़्यादा था, अब धीरे धीरे डाउन हो रहा है लेवल। पहला फाटक किस दिन खोला गया था? पहला फाटक 22 अगस्त को सुबह में 6:45 बजे लगभग खोला गया था और उसके बाद दूसरा जो है 23 अगस्त को रात्रि में, शाम में करीब पानी के देखते कि बढ़ते जा रहा है, तो हम लोगों ने खोला रात को। पतरातू डैम के विहंगम दृश्य को कैसे 3 फाटकों से 3-3 इंच पानी यानी कि
आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ का पानी डिस्चार्ज किया जा रहा है। इसके बाद जो है नलकारी नदी और दामोदर नदी के जल स्तर में वृद्धि दर्ज की गई है। दामोदर नदी में खास करके बाढ़ का खतरा उत्पन्न हो गया है। बताया गया कि जैसे जैसे बारिश और होगी पतरातू डैम के दूसरे फाटकों को भी खोलने पर विचार किया जा रहा है। फिलहाल 3 फाटकों से पानी का डिस्चार्ज किया जा रहा है। देख सकते हैं कि किस तरह से पानी का डिस्चार्ज हो रहा है और यहाँ पर पीटीपीएस शेष परिसंपत्ति जो है प्रत्येक 3 घंटे पर वाटर लेवल की रीडिंग ले रही है। ऐसे में फिलहाल नदी किनारे और निचले इलाके में लोगों को जाने से मना किया गया है और खास करके इसके लिए माइकिंग की गई है। जावेद खान, न्यूज़ 18 रामगढ़। जमशेदपुर में लगातार बारिश से उफान पर नदियां हैं। आपको बता दें कि चांडिल डैम का जलस्तर बढ़ गया है। चांडिल डैम के 7 फाटक खोले गए हैं और बाढ़ को लेकर के जिला प्रशासन हाई अलर्ट जारी किया है। नदी किनारे आने से लोगों को रोका जा रहा है और लगातार हो रही बारिश से बाढ़ का खतरा भी बढ़ा है। तो चांडिल डैम का जलस्तर बढ़ा है, 7 फाटक खोले गए हैं। बाढ़ को लेकर जिला प्रशासन ने हाई अलर्ट जारी किया है। आपको बता दें चांडिल डैम का लगातार जलस्तर बढ़ा है। लगातार हो रही बारिश के बाद बाढ़ का खतरा भी बढ़ गया है और नदी के किनारे आने से लोगों को रोका जा रहा है। अपील की जा रही है कि नदी किनारे जब तक जलस्तर में बढ़ोतरी है तब तक न जाएं। भाग्यशाली है जो हम लोग यहाँ पे इतना खूबसूरत डैम है। हम लोग इंतजार करते हैं बरसात के टाइम पे कि देखने को मिले इतना खूबसूरत डैम और चारों तरफ पानी वगैरह। हम लोग सब अपना परिवार को लेके आते हैं घूमने। एक तरफ जमशेदपुर शहर में मूसलाधार बारिश और उस बारिश के चलते दोनों नदियां उफान पर आ चुकी है और बाढ़ का खतरा शहर में मंडराने लगा है। मगर दूसरी तरफ मैं तस्वीर दिखा रहा हूं जमशेदपुर शहर से सटा ये चांडिल डैम लोगों को अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। जो बारिश हो रही है और लगातार डैम में पानी बढ़ा है जिसके कारण जो फाटक खोले गए हैं वो काफी लोगों को अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं और बड़ी संख्या में यहाँ सैलानी पहुंचकर यहाँ सेल्फी ले रहे हैं और इस खूबसूरत पल को अपने मोबाइल में भी कैद कर रहे हैं। देख सकते हैं कि बड़ी संख्या में यहाँ लोग पहुंच रहे हैं और मोबाइल में इस तस्वीर को, खूबसूरत तस्वीर को अपने दोस्तों के साथ कैद कर रहे हैं और काफी खुशनुमा ये तस्वीर जो है वो काफी सुंदर लग रहा है। और देखिए अभी चांडिल डैम का 7 फाटक खोला गया है और ये पानी जो है नदियों में जा रहा है मगर इसकी खूबसूरती जो है काफी बढ़ चुकी है। बरसात के समय चांडिल डैम की खूबसूरती अपने आप में लोगों को आकर्षित करती है और बड़ी संख्या में लोग सिर्फ झारखंड ही नहीं अन्य राज्यों से भी बड़ी संख्या में यहाँ आते हैं, वोटिंग करते हैं और इस चांडिल डैम की खूबसूरती अपने मोबाइल में कैद कर रहे हैं। हालांकि बड़ी संख्या में सैलानी यहाँ पहुंच रहे हैं और उनको इस खूबसूरत पल का काफी इंतजार रहता है। लोगों का कहना है कि हम साल भर इंतजार करते हैं, बारिश के समय जब ये फाटक खुलता है तो कहीं ना कहीं ये खूबसूरत पल को अपने मोबाइल में कैद करने के मजबूर हो जाते हैं। न्यूज़ 18 के लिए जमशेदपुर से आशीष कुमार तिवारी। अब आपको गिरिडीह लेकर चलते हैं जहां पर पर्यटक स्थल खंडोली में लगातार हो रही बारिश की वजह से डैम का जलस्तर बढ़ गया है जो कि आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। लेकिन बारिश की वजह से सैलानी पर्यटक स्थल नहीं पहुंच पा रहे हैं और न ही बोटिंग कर पा रहे हैं। अधिक जानकारी दे रहे हैं संवाददाता एजाज अहमद। प्राकृतिक के सौंदर्य वादियों में स्थित गिरिडीह जिले के विख्यात पर्यटक स्थल अभी खंडोली डैम में हम मौजूद हैं और तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं यहाँ की जो खंडोली डैम का जल स्तर बढ़ गया है और अभी हम बीच डैम में हैं ताकि आप यहाँ के सुंदर दृश्य को, मनोरम दृश्य को निहार सकते हैं। हमारे कैमरे के माध्यम से आप देख सकते हैं। लेकिन दुख की बात यह है कि बरसात के मौसम की वजह से, बारिश की वजह से अभी सैलानियों का आना बिल्कुल बंद हो चुका है और इस प्रकार आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक भी सैलानी मौजूद नहीं है। आप यहाँ पे बोट चलाते हैं, कितने वर्षों से चला रहे हैं आप? लगभग कम से कम 8-9 साल। पिछले 2-3 दिनों जो बारिश हो रही है उसका जलस्तर बढ़ा है, कुछ इजाफा हुआ है? जी जी बहुत बढ़ गया है जी। तो सैलानी आखिर क्यों नहीं आ रहे हैं, क्या वजह है? सैलानी आ रहे हैं पूरा? नहीं, अभी तक कम आ रहा है, बहुत कम आ रहा है। नॉर्मल डेज में नॉर्मली कितना आता था लोग और अभी कितना आ रहे हैं? अभी तो बहुत कम हो गया, अभी तो बहुत कम आ गया। खर्चा पानी भी नहीं निकल पा रहा है। राज्य के अलग अलग जिलों से सैलानी यहाँ पर इस डैम का, बोटिंग का लुत्फ उठाने के लिए आते हैं, लेकिन बरसात के मौसम की वजह से और सावन के महीने की वजह से सैलानियों का आना बहुत कम हो गया है। गिरिडीह से न्यूज़ 18 के लिए मैं एजाज अहमद।
राजधानी रांची में बारिश की वजह से बिजली आपूर्ति और सड़क पर बुरा प्रभाव पड़ा है। देखिए, रांची के चिरौंदी स्थित बैंक कॉलोनी में बिजली का पोल गिर जाने की वजह से विद्युत आपूर्ति पूरी तरीके से ठप हो गई है। तो वहीं बारिश के बाद पानी का बहाव इतना तेज है कि कच्ची सड़क भी इसमें बह जा रही है। बैंक कॉलोनी में रहने वाले लोगों का आरोप है कि इसकी शिकायत वार्ड पार्षद से लेकर के विधायक और नगर निगम से करने के बावजूद इसका कोई असर नहीं हुआ है। नगर निगम के अधिकारी इसे गंभीर समस्या को संज्ञान में ही नहीं लेते हैं। 40-50 घर यहाँ पर है, ठीक है, लेकिन बार-बार का डिस्टर्ब है। ये पानी बहाव आता है हर बरसात में, और ये जैसे पोल बार-बार डिस्टर्ब होता है, लाइन वालों को परेशानी होता है। अब आपको धनबाद लेकर चलते हैं, जहां से एक दिल दहलाने वाली तस्वीर सामने आई है। बैंक मोड़ थाना क्षेत्र में एसयूवी ने सड़क पर सो रहे एक शख्स को कुचल दिया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। ये पूरी घटना का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। आपको बताते चलें, सीसीटीवी फुटेज को देखकर लग रहा है कि एसयूवी चालक ने जानबूझकर सड़क पर पड़े हुए व्यक्ति को कुचला है। लेकिन फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज किया है, आगे की कार्रवाई भी शुरू कर दी गई है। देखिए कैसे ये जो गाड़ी है ये सड़क पर पड़े हुए एक व्यक्ति पर जानबूझकर चढ़ जाती है। वीडियो में ऐसा ही प्रतीत हो रहा है कि इसने जानबूझकर उस व्यक्ति पर गाड़ी चढ़ाई हो और उसके बाद नीचे उतरकर चेक भी किया है। देखिए ये रेड सर्किल में आपको दिखा रहे हैं, सड़क पर एसयूवी से शख्स को कुचला गया और उसके बाद देखिए गाड़ी चालक मौके से बड़े ही आसानी से, बड़े ही चालाकी से फरार हो जाता है। अब आपको चाईबासा लेकर चलते हैं, जहां पर 10 दिन भी वन रक्षियों की हड़ताल जारी है। 10 दिन से आपको बता दें कि वन विभाग के कामकाज समेत कार्यालय में कागजी कार्य प्रभावित हो रहा है। अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठे सभी वन रक्षी अपनी मांगों को लेकर के अड़े हुए हैं। 2014 के वन रक्षी नियुक्ति नियमावली में हुए संशोधन को रद्द करने की मांग को लेकर के भी सभी वन रक्षी हड़ताल पर हैं। देखिए, वन रक्षियों का कहना है कि सरकार उनकी प्रोन्नति के अवसर को छीनने का काम कर रही है। जो सीधी भर्ती 50% वनपाल का जो कैबिनेट में प्रस्ताव आया है, इसके विरोध के साथ ही हम लोगों का राशन भत्ता और वर्दी भत्ता जो हम लोग को 4000 अभी वर्तमान में प्राप्त है, और पुलिस और अन्य विभागों में जो वर्दी शुमार के हैं उनको 10,000 झारखंड सरकार ने तय किया है। तो ये सारी मांगे भी उसके साथ, इन मांगों के साथ हम लोग रख रहे हैं। अब आपको जामताड़ा के एक ऐसे आंगनबाड़ी केंद्र के बारे में बताते हैं, जहां पर पिछले 3 महीने से एक भी नामांकित बच्चों ने कदम नहीं रखा है। ये मामला नाला प्रखंड अंतर्गत टेसजुड़िया गांव के टेसजुड़िया आंगनबाड़ी केंद्र संख्या 2 का है। सूत्रों के मुताबिक जमीन विवाद के चलते गांव वाले बच्चों को आंगनबाड़ी नहीं बेचते हैं, और ऐसे में सेविका और सहायिका भी विवश होकर आंगनबाड़ी केंद्र खोलती तो है, लेकिन वहां पर कोई काम नहीं हो पाता है। ऐसे ही हो रहा है, लेकिन देखिए हम लोग गांव वाला को पूरा गांव मिलके एक पिटीशन मुखिया को भी दिए थे, फिर पूरा गांव वाला लेके CDPO को दिया है, एक आवेदन दिया है, ना उसके पर जांच हुआ ना कुछ हुआ। और सुपरवाइजर के पास हम भी गए थे, तो उसको बोले कि कब जाइएगा मैडम, वो तो बता रहे कि हाँ ये कल ही जाएंगे। ना अभी तक कॉल हुआ ना कोई कार्रवाई हुआ। एप्लीकेशन लेके ब्लॉक तक गए थे हम, तो वो मैं सुपरवाइजर बोल रहे अच्छा आएंगे एक दिन, तो अभी तक आया ही नहीं। से ना आया मतलब सही या सही जून जाएगा तो हमें लाज। अच्छा तो सही झमेला से धान तो केटे से तो केटे से सही नहीं है। এখন বাচ্চাকে আমাকে কাম করে দিয়েছে मैं लगी 6 লাখ না আসতে দিছে না, ইয়ার ডাক্তার দিছে তো 5000 টাকা না কইছে, তার জন্য ইয়ার ডাক্তার দিছে না বুঝে ये বলছে যে ছিল জগা অঙ্গনবাড়ি সে জুড়ি রাখতে 5000 করে এখানে আসতে দিবে, বলছে আমাদের গরিব লোক কোথা পাবো পয়সা। हजारीबाग के बरकट्टा प्रखंड में स्कूल के छात्र सड़क पर उतर गए। देखिए, दरअसल स्कूल के रास्ते पर ईंट गिराकर रास्ता बंद कर दिया गया था, जिसके बाद छात्र स्कूल पहुंचे तो रास्ता बंद देख करके जाने लगे। स्कूल की शिक्षिका ने छात्रों को रोक करके रोड पर ही क्लास लगा दी। ग्रामीणों के अनुसार गांव के लोग अपनी रैयती जमीन थोड़ी थोड़ी छोड़ करके करीब 5 फीट
गैर मजरूआ जमीन को मिलाकर 15 फीट जमीन जो है स्कूल के रास्ते के लिए रखा था, लेकिन बगल के घर वालों ने स्कूल के रास्ते पर ईंट गिरा करके रास्ता बंद कर दिया। रास्ते को लेकर झड़प भी हुआ, जिसमें कई बच्चों को चोटें भी आई हैं। मौके पर पहुंची पुलिस ने पूरे मामले की जांच की है, रास्ते पर रखे हुए ईंट को हटवाया है। भी हुआ कि यहाँ का रास्ता छोड़ा जाएगा, इसके बावजूद कुछ दिन के पहले यहाँ पे ईटा से घेरावा कर दिया था। जब बच्चे सुबह यहाँ पढ़ने आए बच्चे लोग, तब देखा कि पूरा रास्ता बंद है। तो रास्ता बंद होने के कारण वहाँ फिर रास्ते में जाके बच्चे लोग बैठ गए, वहीं प्रार्थना किए। इसके बावजूद फिर वहाँ से पथराव चालू हो गया। प्रशासन भी आई, बहुत तरह के बच्चे घायल भी हो गए। 2-4 बच्चे जो थे उनको भी चोटें भी लगी हुई है, और मतलब बहुत सारे ग्रामीण को भी यहाँ ईटा उठा के लगा हुआ है। यही मामला है सर, ये जो रास्ता बंद हो गया तो यहाँ का बच्चे लोग पढ़ेंगे कैसे, लिखेंगे कैसे? हम लोग का रास्ता ही नहीं है तो हम लोग क्या करेंगे? इतना तानाशाही है कि अपने बच्चे का भी भविष्य को नहीं देख रहे। वो लोग नए तरह का अपना रहे हैं कि बच्चा को कैसे स्कूल नहीं जाना है, और हम लोग क्या करें? हम लोग मजबूर है, मजबूरी के चलते हम लोग को रोड पर उतरना पड़ा। रोड पर बैठे हुए हैं, बच्चा को लेकर इतना धूप है। रांची से एक बड़ी खबर, कैलाशपति मिश्र की प्रतिमा को हटाने की मांग। देखिए, सरना समिति के लोग और पुलिस में धक्का मुक्की की खबर है। कैलाशपति मिश्र की प्रतिमा हटाने पहुंचे थे लोग। सरना समिति के लोगों को पुलिस ने रोका। स्थिति को नियंत्रित करने में पुलिस कर्मी जो हैं वो जुटे। कैलाशपति मिश्र की प्रतिमा को हटाने की मांग की जा रही है। बिरसा चौक के पास से प्रतिमा हटाने की मांग। सरना समिति के लोग, आदिवासी, बता दें आपको, सरना समिति के लोग और आदिवासी ये मांग कर रहे हैं, प्रतिमा को हटाने की मांग की जा रही है। ज्यादा जानकारी के लिए न्यूज़ 18 संवाददाता ओम प्रकाश हमारे साथ जुड़ रहे हैं। ओम प्रकाश, देखिए, कहा जा रहा है कि कैलाशपति मिश्र की प्रतिमा को हटाने की मांग की जा रही है, आखिर ऐसा क्यों? पूरी जानकारी दीजिए। जी, जो आदिवासी और सरना समाज के लोग हैं उनके द्वारा जो है ये आह्वान किया गया था कि आज उनके द्वारा इस प्रतिमा को हटाया जाएगा, और इसे लेकर ही तमाम संगठन के लोग यहाँ पर जमा हुए हैं। हालांकि प्रशासन ने इसे लेकर पुख्ता व्यवस्था की हुई थी। तमाम लोगों को प्रतिमा के पास पहुंचने से पहले ही रोका गया। हालांकि कुछ लोग जरूर आगे बढ़ने का प्रयास करते रहे, जिस दरमियान दोनों पक्षों के बीच हल्की धक्का मुक्की भी हुई। प्रशासन ने किसी तरह उन्हें रोका है। फिलहाल स्थिति को नियंत्रित किया गया है। लोगों का कहना है कि यहाँ पर कैलाशपति मिश्र की प्रतिमा जो है वो झारखंड में लगाना उचित नहीं है, और इसे लेकर वो जो है वो नारेबाजी कर रहे हैं। और उनका कहना है कि इस प्रतिमा को जब तक वो हटाएंगे नहीं तब तक उनका आंदोलन खत्म नहीं होगा। तो अब देखना होगा प्रशासन उन्हें किस तरह से समझाती है और फिर यहाँ से उन्हें स्थिति को नियंत्रित कर पाती है। जी ओम प्रकाश, तो क्या लगता है इनकी बातों में कितना दम है? क्या प्रशासन इनकी मांग को मांगों को सुनेगा और प्रतिमा को हटाया जा सकता है? क्या संभावनाएं हैं? फिलहाल लोगों को समझाकर हटाने का प्रयास किया जा रहा है। हालांकि प्रशासन की तरफ से ऐसी कोई बातें नहीं कही गई हैं कि प्रतिमा को हटाया जाएगा। इसका अनावरण जो है वो कुछ दिनों पहले ही बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष के द्वारा किया गया है। हालांकि प्रशासन के द्वारा लोगों को जो सरना समाज से लोग जुड़े हुए यहाँ पर पहुंचे, उन्हें समझा बुझाकर हटाने का प्रयास किया जा रहा है कि इस तरह की जो कवायद है वो कानूनन गलत है, आगे न बढ़े। इन तमाम चीजों को फिलहाल ये किया जा रहा है। प्रतिमा के संबंध में फिलहाल प्रशासन की तरफ से कोई भी बयान या फिर उन्हें लेकर कोई भी आश्वासन नहीं दिया जा रहा है। ठीक है ओम प्रकाश, बहुत धन्यवाद आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। और यहाँ रुक रहे हैं एक ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए न्यूज़ 18।